नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। कोरोना महामारी पूरे विश्व के लिए एक खतरा बन के उभर गया है और पूरा विश्व इससे त्रस्त है। आपको बता दें कि भारत में कहें तो बहुत तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और वही बिहार में भी संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इस पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे मात्र 7 दिनों में पटना में दुगनी हो गई कोरोना संक्रमितों की संख्या। ये बहुत ही दुखद बात है और इस पे विचार करने की भी ज़रूरत है कि आखिर 7 दिन में पटना में कोरोना दुगना कैसे हो गया। तो इन तमाम चीज़ों को हम बताएंगे आपको। और चूँकि पटना जिला में एक सप्ताह में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। शुरुआती 100 दिनों में जितने संक्रमित जिला में नहीं थे, लगभग उतने ही संक्रमित पिछले 7 दिनों में मिले हैं। 22 मार्च को पटना जिला में पहला संक्रमित मरीज मिला था। इसके 100 दिनों यानी 30 जून तक यह संख्या 718 पर थी, जबकि 7 जुलाई तक यह संख्या 1402 पर पहुंच गई। इनमें एक्टिव केसों की संख्या 760 है, जबकि 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 630 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। आपको बता दें कि पटना जिला में पहला जो केस मिला था वो 22 मार्च को मिला था और 22 मार्च को एक साथ 2 संक्रमित पटना में मिले थे। इसमें एक दीघा की महिला थी, जबकि दूसरा फुलवारी शरीफ का भवनपुरा का युवक था। महिला नेपाल, जबकि युवक स्कॉटलैंड से लौटा था। मार्च के अंत तक संक्रमितों की संख्या 6 हो गई थी। 15 अप्रैल तक इसमें एक और जुड़कर संख्या 7 पहुंची थी, मगर 22 अप्रैल को एक साथ 8 संक्रमित मिले, जिनमें 7 अकेले खाजपुरा के थे। अप्रैल के अंत तक यह संख्या 44 पहुंच गई। उसके बाद 10 मई को पटना जिला में पहली मौत भी हुई। जी, आपको बता दें कि पटना में कोरोना से पहले मरीज की मृत्यु 10 मई को हुई। बेलछी के प्रवासी मजदूर की पीएमसीएच में मौत हो गई थी। 15 मई को जिले में संक्रमितों की संख्या 100 तक तब पहुंची जब दिल्ली से लौटी दीघा की युवती पटना पहुंची थी। एक साथ 50 से ज़्यादा यानी 58 संक्रमित 17 मई को मिले, जब बीएमपी के 21 जवान तथा अथमल गोला व बाढ़ के 30 प्रवासी एक साथ संक्रमित मिले थे। 30 मई तक यह आंकड़ा 232, जबकि 31 मई को 241 पर पहुंच गया। प्रवासियों के आने के बाद जून से संक्रमण की गति में कुछ तेजी आई। 11 जून को यह संख्या 300 पर पहुंच गई। अगले 10 दिनों में यह संख्या 400 के पार हो गई और वही 22 जून से 30 जून के बीच 9 दिनों में 318 संक्रमित मिले हैं। 30 जून तक यह संख्या बढ़कर 718 हो गई। इसमें से पालीगंज और पटना सिटी के संक्रमितों की संख्या लगभग 300 रही। अब 30 जून तक की जो ये अब आंकड़ा है कि 30 जून तक किस तरह से कोरोना ने पटना जिला में अपना पांव पसारे हैं, उसके साथ अगर हम बात करें कि 30 जून के बाद फिर कोरोना की बाढ़ सी आनी शुरू हो गई। आपको बता दें कि 30 जून के बाद संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने लगी और इनमें 3 दिन लगातार 100 से ज़्यादा संक्रमित मिले। सबसे अधिक संख्या पालीगंज और पटना सिटी के इलाके के संक्रमितों की रही और मंगलवार को तो सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक दिन में सर्वाधिक 260 संक्रमित पटना में मिले। आपको बता देते हैं कि इन संक्रमित मिलने का जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार है कि 22 से 30 मार्च तक 6 थे, फिर 1 से 15 अप्रैल तक 7 हुए, 16 से 30 अप्रैल तक 44 तक पहुंच गया, 1 से 15 मई तक 100 हो चुके थे, 16 से 31 मई तक 241 और 1 से 15 जून तक 312, 16 से 30 जून 718 और 1 से 7 जुलाई तक 1402, यानी कि मात्र 7 दिनों में ही ये संख्या जो है वो सीधे दुगना हो जाता है। तो इससे जाहिर है कि लोगों को कितना सावधान रहने की ज़रूरत है कि जिस तरह से पब्लिक में ये ट्रांसमिशन हो रहा है, जिस तरह से कोरोना की मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में पटना जिला वालों के लिए खतरा का घंटी बज चुका है और इससे निपटने के लिए उनको हर ज़रूरत की चीज़ों को पालन करना होगा। सरकार के गाइडलाइन को पालन करना होगा, मास्क का प्रयोग करना होगा। साथ ही साथ जो पब्लिक पैलेसेस हैं उन पे जाने से पहले पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए और खुद को सुरक्षित रखते हुए ही अपने काम को करना होगा। तो ये तमाम मामले हैं और यही वजह रही है कि मात्र 7 दिनों में पटना में कोरोना संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो गई थी। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे बिग न्यूज़ 9 के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ
आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आपके क्षेत्र में कैसा हालात है और किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। और अगर आप फेसबुक पर हमारे खबर को देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करें कि आपके क्षेत्र का क्या हाल है और कैसी सिचुएशन बनी हुई है कोरोना पर। लगातार हमारा कवरेज जारी रहेगा और आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।